ने बॉयलर्स की क्लासिफिकेशन देखनी थी। ये साफ नजर आ रहा है ना अब आपको? जी सर। चलें। तो बॉयलर्स की यूज को हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। बॉयलर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये स्टीम की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, और जाहिर सी बात है अगर हमने स्टीम पैदा करनी है तो हमें कोल बर्न करना पड़ेगा, या ऑयल बर्न करना पड़ेगा, या लकड़ी को जलाना पड़ेगा। यानी किसी ना किसी फ्यूल को बर्न करके ही हम हीट पैदा कर सकते हैं। उस हीट को बॉयलर अब्जॉर्ब करके तो क्या करेगा? वाटर को ट्रांसफर करेगा। वाटर इस हीट की वजह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इस स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग टरबाइन, या उसी टरबाइन के साथ हम मज़ीद किसी और लोड को अटैच करके तो ज़ाहिर सी बात है वो वर्क भी इसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल हीटिंग है, ये शुगर मिल्स हैं, ये बाकी कुछ और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे स्टीम की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे उस स्टीम को यूज़ किया जा सकता है, बिजली भी पैदा की जा सकती है। तो बॉयलर का जो ओवरऑल हमने कॉन्सेप्ट लिया वो क्या है? ये एक वेसल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी होता है। इस वेसल को हम फ्यूल बर्न करके हीट प्रोवाइड करते हैं। उस हीट से हमारे पास स्टीम पैदा होती है, उस स्टीम को फिर हम मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर देते हैं। बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बॉयलर्स की जो परफॉर्मेंस है उसे हम मेजर करते हैं उसकी एवेपोरेटिव कैपेसिटी में, कि कितनी ज़्यादा जो स्टीम है वो 1 घंटे के अंदर कोई बॉयलर पैदा कर सकता है। या जो दूसरी यूनिट है वो क्या है कि पर केजी फ्यूल बर्न करने पे कितने केजी स्टीम जनरेट कर सकता है कोई बॉयलर। तो ये दोनों तरह की यूनिट्स जो हैं बॉयलर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इस परफॉर्मेंस को हम क्या नाम देते हैं? पावर ऑफ अ बॉयलर और एवेपोरेटिव कैपेसिटी ऑफ अ बॉयलर। ये बहुत अहम टर्म है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो स्टीम की रिक्वायरमेंट है वो जब तक हम ज़हन में नहीं रखेंगे किसी भी बॉयलर को लगाने से पहले, तो हमें फिर ज़ाहिर-सी बात है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ठीक है? तो हमने सबसे पहले देखना है हमारी कितनी स्टीम की ज़रूरत है, किसी पावर प्लांट को चलाना है, किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को चलाना है, रेज़िडेंशियल जो घर हैं उन्हें स्टीम प्रोवाइड करनी है, हॉट वाटर प्रोवाइड करना है वगैरह-वगैरह। तो हमें उस लिहाज से बॉयलर के साइज़ को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बॉयलर की रिक्वायरमेंट्स को हमने देखा, तो बॉयलर की ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी इस ऑपरेशन के अंदर अंडर आप इसे लेके आएँ, ये उस ऑपरेशन के अंदर सेफली ऑपरेट करने के काबिल हो। दूसरी जो बॉयलर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि बॉयलर एक्सेसिबल होना चाहिए, ईज़ी टू मेंटेन होना चाहिए। इसके ज़्यादातर जो इक्विपमेंट हैं वो आपको आसानी के साथ जो है वो आप उन्हें रीच कर सकें, उन्हें मेंटेन कर सकें, उन्हें साफ़ कर सकें या उन्हें कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह का बॉयलर होना चाहिए जिसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो? आसान हो, सिंपल हो और ईज़िली मेंटेनेबल हो। देन जो थर्ड रिक्वायरमेंट है बॉयलर की वो क्या है? उसकी कैपेसिटी, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी की वो उसे मेंटेन कर सकता हो। और बॉयलर की एफिशिएंसी वो क्या होनी चाहिए? जितनी भी आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी और आपकी कैपेसिटी, इन लिहाज से जब आप बॉयलर्स की कुछ टाइप्स को जो है वो कह लें कि अलग करेंगे छांटी करके, उनमें से भी आप उस बॉयलर को चूज़ करेंगे जिसकी एफिशिएंसी बाकी बॉयलर से बेहतर होगी। तो बॉयलर को सिंपल होना चाहिए, उसकी कॉस्ट ऑपरेशन की, मेंटेनेंस की, इनिशियल इंस्टॉलेशन की सारी कम होनी चाहिए। उसको जहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे उसके कोई जॉइंट्स जो हैं वो फ्लेम के साथ एक्सपोज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आपके जो जॉइंट्स हैं जहाँ पे वेल्डिंग की हुई है, वहाँ पे फ्लेम्स आएँगे तो वो जॉइंट्स वीक पड़ जाएँगे, तो फटने का खतरा हो जाएगा इस बॉयलर के। और इसी तरह से बॉयलर को क्या होना चाहिए? जल्दी स्टार्ट होना चाहिए, जल्दी स्टीम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए, ठीक है? यानी कि ऐसा बॉयलर हो जो कि मैक्सिमम एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करे और उसे स्टीम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे। देन हमने ये डायग्राम देखी बॉयलर्स की क्लासिफिकेशंस की। तो बॉयलर्स जो हैं वो फ्लो के लिहाज से 2 टाइप्स हैं। ऐसे बॉयलर्स जिनकी ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो करता है, और ऐसे बॉयलर जिनकी ट्यूब के अंदर से हॉट गैसेस फ्लो करती हैं।
पोजीशन के लिहाज से जो फर्नेस की पोजीशन है, इंटरनल फायर्ड भी होते हैं और एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेसेस भी अवेलेबल होते हैं बॉयलर्स के। फिर बॉयलर को किस पोजीशन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है? कुछ बॉयलर्स हॉरिजॉन्टल प्लेस किए जाते हैं, कुछ बॉयलर जो वर्टिकल प्लेस किए जाते हैं, कुछ इंक्लाइंड में होते हैं। इसी तरह से एप्लीकेशन क्या है, कुछ बॉयलर्स जो हैं वो पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किए जाएँगे, वो फिक्स पोज़ीशन के अंदर रहेंगे, कुछ बॉयलर जो हैं वो मोबाइल होंगे, वो स्टेशनरी नहीं होंगे। मोबाइल बॉयलर्स रिलेटिवली स्मॉल कैपेसिटी के होंगे, छोटी कैपेसिटी के होंगे। वाटर सर्कुलेशन में ऐसे बॉयलर जिनमें फोर्स्ड सर्कुलेशन पंप के थ्रू करवाई जाती है या नेचुरल सर्कुलेशन होती है, और ऐसे बॉयलर्स अगर स्टीम के लिहाज से हम उन्हें क्लासिफाई करें तो लो प्रेशर बॉयलर्स, मीडियम प्रेशर बॉयलर्स और हाई प्रेशर बॉयलर्स, ठीक है? तो आपके जो एप्लीकेशन है उसे किस तरह की रिक्वायरमेंट है? कि आप जो है वो लो प्रेशर स्टीम टरबाइन चलाना चाहते हैं, कि आपके पास जो टरबाइन है वो मीडियम प्रेशर है या वो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन है, तो फिर आप बॉयलर भी इसी तरह के इंस्टॉल करेंगे जो कि या तो मीडियम या हाई या लो ज़रूरत के मुताबिक आपको प्रेशर जो है वो प्रोवाइड करे। अगर आप एक हाई स्टीम टरबाइन के साथ लो प्रेशर जो है वो बॉयलर इंस्टॉल कर देंगे, तो आपकी टरबाइन को ज़ाहिर सी बात है उसके प्रेशर रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेशर नहीं मिलेगा, तो वो भी आउटपुट ठीक नहीं देगी और आपका बॉयलर जो है वो भी ज़्यादा टेंस जो है वो वर्क करना पड़ेगा, बट फिर भी वो उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो करेक्ट कॉम्बिनेशन को हमने चूज़ करना होता है इन मुख्तलिफ टाइप्स को देखते हुए। तो मैं इन 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब। वाटर ट्यूब जो आपको डायग्राम अभी नज़र आ रही है, इसमें क्या होता है? पानी ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करता है। तो यहाँ से आपका वाटर जो है वो इन हो रहा है और इन पाइप्स के थ्रू मल्टीपल जो पाइप्स हैं, फ्लो करता हुआ स्टीम की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बाकी सारा का सारा जो कंटेनर है इस बॉयलर का, वो किस चीज़ से बना हुआ है? वो जिसके अंदर फर्नेस है, हॉट गैसेज़ हैं, ये हॉट गैसेज़ फर्नेस के थ्रू, इन पाइप्स के थ्रू होती हुई चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पे जो एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की हुई वो ये है कि यहाँ पे भी आपके डैम्पर गेट्स होते हैं, ठीक है? जो आपके डैम्पिंग गेट्स होते हैं, ये इन फ्लो गैसेज़ की जो स्पीड है फ्लो की, उसे कंट्रोल करते हैं एस्केप की। अगर आप इसे कम करेंगे तो यहाँ फिर जो स्टीम जो आपके फ्लो गैसेस की डायरेक्ट मिकदार है वो भी कम हो जाएगी, सही है? तो इस तरह के जो ये जो आपके ये पाइप्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं और वाटर फ्लो वाले जितने भी आपके बॉयलर होते हैं, इनके जो पाइप का डायामीटर है ये कम रखा जाता है क्योंकि इसकी फ्लो बेहतर हो सकता है वाटर का, ठीक है? और इसे अगर हम डाया को कम रखेंगे तो फिर इसे हाई प्रेशर के लिए यूज़ कर सकेंगे। हर पाइप का डाया अप्रॉक्सिमेटली 6 टू 7 सेंटीमीटर होता है डायामीटर, ठीक है? और ये 200 या 150 या 170 इस रेंज के अंदर यहाँ पे पाइप्स होते हैं ज़रूरत के मुताबिक। जितना आपका ये जो फर्नेस है उसका कितना साइज़ है, कितनी स्टीम की रिक्वायरमेंट है, उस लिहाज से पाइप की तादाद बढ़ती जाएगी। ये 150, 200 इस तरह से इसके अंदर ये मल्टीपल पाइप्स गुज़र रहे होंगे। ठीक है जी? तो पाइप के इर्द-गिर्द से हार्ड प्रोडक्ट्स फ्लो करती हैं। इस टाइप को हम क्या कहते हैं? वाटर ट्यूब बॉयलर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है, वो क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? अब फिर से देखो इधर, यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ट्यूब के अंदर से हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं। तो फर्नेस से जो हॉट गैसेस फ्लो होंगी वो ट्यूब्स के थ्रू गुजरती हुई चिमनी से बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पे डैम्पिंग गेट्स होंगे, उनके थ्रू हम इस एस्केप को कंट्रोल करेंगे कि कितना ज़्यादा गैसेस बाहर जा सकती हैं, कितनी स्पीड से, कितनी मिकदार में, ठीक है? तो हम इस तरह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो पाइप हैं, ये जिस कंटेनर के अंदर से गुजरते हैं, वो कंटेनर पानी से भरा हुआ है और वहाँ से स्टीम हमें आउटपुट में मिलती है। ये जो हमारे पास अब जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, उनकी जो पाइप्स हैं, ठीक है? जिनके अंदर से ये फायर फ्लो करती है, हॉट गैसेस फ्लो करती हैं, उनका जो डाया है, ये रिलेटिवली ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर्स की ट्यूब से, ठीक है? तो क्योंकि ये डाया ज़्यादा है इन ट्यूब्स का, तो इसलिए हम इन्हें हाई प्रेशर पे यूज़ नहीं कर सकते, या तो हमें इन्हें ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जल्दी जो है वो एक्सप्लोड कर जाएँगी, तो इन्हें मीडियम और लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है फायर ट्यूब्स को। ठीक है जी? तो in fire tube boilers, hard product of combination passes through the tubes. Hard combination products कहाँ से पास करती हैं? ट्यूब्स के थ्रू, and which are surrounded by water. कंटेनर के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर से
हॉट जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लो कर रही होती हैं थ्रू ट्यूब्स। उसके बाद आपने कॉकरॉन बॉयलर को जो है वो देखा, तो कॉकरॉन जो बॉयलर है ये वर्टिकल टाइप है। फर्स्ट चीज जो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, ये एक वर्टिकल टाइप बॉयलर है और ये फायर इन ट्यूब बॉयलर है। ठीक है जी, पानी कंटेनर में होता है और ट्यूब्स के अंदर से हॉट गैसेस फ्लो कर रही होती हैं। तो शुरू करते हैं कहाँ से, ये स्टार्ट सबसे टॉप के ऊपर, ये इर्द गिर्द जो है जाहिर सी बात है बॉयलर का क्या होगा, शेल। सबसे बॉटम के ऊपर फायर डोर होता है, इस डोर के थ्रू आप कोल को इंटर करवाते हो ग्रेटिंग के ऊपर। तो ग्रेटिंग के अंदर कंबस्टन होती है, कंबस्टन की वजह से जो ऐश पैदा होती है वो ऐश पिट में जमा होती जाती है, आप इसे मैनुअली एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। यहाँ से ही कंबस्टन के लिए जो एयर रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो भी इन्हें मिलती जाएगी। जी आवाज आ रही है? अच्छा जी ठीक है। तो फायर बॉक्स के अंदर हॉट गैसेस होंगी, हेमिस्फीयर ये जो शेप है इसके इर्द गिर्द ऊपर सारा का सारा पानी है, डॉटेड फॉर्म में सारा का सारा वाटर है। तो ये वाटर इस हीट को अब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर एंटी प्रिमिंग पाइप के बाद ये स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू होता हुआ आउट की तरफ चला जाएगा स्टीम आउट पे, जहाँ पे आगे आपने कोई टरबाइन लगाई हुई है या कोई यूटिलिटी लगाई हुई है जहाँ पे आपको स्टीम की जरूरत है। स्टीम स्टॉप वाल्व से हम इसे खोल के या बंद करके स्टीम की आउटपुट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, जितनी जरूरत होगी उस लिहाज से हम इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर प्रेशर गेज हमें ये बताएगा कि बॉयलर के अंदर स्टीम का कितना प्रेशर है, क्या ये सेफ लेवल के अंदर है, क्या ये बहुत कम प्रेशर है, क्या ये सेफ लिमिट से ज्यादा प्रेशर है। तो आपने यहाँ से इसकी रीडिंग को देखना होता है। मैन होल जो है इसे ओपन करके तो मैनुअली इसे साफ करने के लिए ओपन किया जाता है। फीड चेक वाल्व पानी के लेवल को चेक करता है, कितना वाटर का लेवल है। अगर तो एक सेट लेवल से कम वाटर होगा तो फीड चेक वाल्व के थ्रू वाटर जो है वो बॉयलर के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। देन आपका वाटर लेवल इंडिकेटर है, ये बताएगा कि आपको देख के कि कितनी रीडिंग है, अभी वाटर की कितनी क्वांटिटी है बॉयलर के अंदर। तो इसे सेंटर के अंदर रहना चाहिए, ये सेफ लिमिट है। देन फ्यूजिबल प्लग है, फ्यूजिबल प्लग आपका ओवर हीटिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब आपका लेट से पानी का लेवल गिर जाता है, फीड वाटर जो है वो उतना वाटर इन नहीं कर रहा जितना स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होके तो आउटपुट में जा रहा है, तो पानी कम होता जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर पानी कम होगा तो आपका जो टेम्परेचर है इस पूरे के पूरे बॉयलर का वो क्या होगा, राइज करना शुरू कर देगा। तो अगर ये खास जो इसकी लिमिट है, सेफ लिमिट है, उससे बढ़ जाए टेम्परेचर तो बॉयलर फट जाएगा, प्रेशर ऐसी बात है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्यूजिबल प्लग क्या करेगा, ये यहाँ से पिघलेगा और आपका जो पानी है ये यहाँ से कंबस्टन चैम्बर में यहाँ से दाखिल होगा और सारे के सारे कंबस्टन के प्रोसेस को खत्म कर देगा, रोक देगा। ठीक है जी। देन आपके पास ब्लो ऑफ कॉक है, इसके थ्रू हम जितने भी आपके ये नमकियात हैं बर्निंग की वजह से जो जमा हो जाती हैं या मड जमा हो जाता है कंटेनर के अंदर पानी के, या रेत है या और जो चीजें पानी के साथ आ जाती हैं, वो सारी की सारी हम ब्लो ऑफ कॉक के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। हर 6 से 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद ब्लो ऑफ कॉक को वर्किंग ऑपरेशन के दौरान ओपन कर दिया जाता है। तो स्टीम के प्रेशर की वजह से पानी जो है वो हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, तो जो चीजें नीचे बैठी होती हैं वो सारी की सारी बाहर फ्लश हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से ये जो गैसेस यहाँ से अपनी हीट मैक्सिमम ट्रांसफर करके जा रही हैं, ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। एंटी प्रीमिंग पाइप क्या करता है, वाटर कंटेंट्स को मिक्स नहीं होने देता स्टीम के साथ। ठीक है। तो अभी इस कंडीशन के अंदर कॉकरॉन बॉयलर की जो कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 25 से 30 राउंड अबाउट इसके राउंड अबाउट रहती है। ठीक है, बहुत कम इसकी बल्कि ये तो ओवरऑल पावर प्लांट की एफिशिएंसी है ना। तो अगर हमने इस एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम क्या करें, इस स्टीम के साथ मजीद सुपर हीटर लगा सकते हैं। ठीक है, या इस चिमनी के साथ हम जो है वो कंडेंसर लगा सकते हैं, क्या नाम है, इकोनोमाइजर लगा सकते हैं, ताकि वो प्री हीट करके पानी को फीड के थ्रू जो है वो यहाँ से इंटर करवाए। ठीक है, तो प्री हीटिंग करवा सकते हैं, सुपर हीटिंग करवा सकते हैं, और यहाँ पे भी ताकि मैक्सिमम, या हम री हीटिंग भी करवा सकते हैं। तो री हीटिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि आपने स्टीम को सुपर हीट करके टरबाइन को दिया,
टरबाइन से जब स्टीम निकलेगी फर्स्ट टरबाइन से हाई प्रेशर, तो आप उसे दोबारा से हीट प्रोवाइड करेंगे थ्रू बॉयलर, फिर उसे नेक्स्ट लो प्रेशर टरबाइन को देंगे, तो वो टरबाइन अब फिर से चलेगी और फिर जब स्टीम निकलेगी वो आप दोबारा से कंडेंसर की तरफ भेज देंगे। ठीक है जी, ये सारा का सारा साइकिल है। तो ये क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर, वर्टिकल टाइप, ठीक है? मीडियम प्रेशर के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, ये अब आप जो है वो ऑनलाइन इसे चेक कर सकते हो कि किस तरह से ये सारी की सारी वीडियो है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, कॉकरन बॉयलर कैसे बनाया जाता है, क्या-क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे आप वहाँ उसमें देख सकते हो। दूसरा जो हमारे पास बॉयलर है वो है लैंकशायर बॉयलर। तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप बॉयलर है, ठीक है जी। और ये भी फायर इन ट्यूब बॉयलर है। उस ट्यूब के इर्द गिर्द पानी होता है, यानी ये जो जितना भी आपका कंटेनर है ये वाला ऊपर, इसके अंदर पानी है और इस पानी के अंदर पाइप्स हैं दो, जहाँ से हार्ड गैसेस फ्लो करती हैं। मैं शुरू करता हूँ। ये फायर होल्स हैं जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये फायर होल्स कहाँ पे हैं? ये वाले, ये जो आपको दो फ्रंट अभी नजर आ रहे हैं, ये दोनों फायर होल्स हैं और ये हैं। तो इन फायर होल्स के थ्रू दो काम लिए जाते हैं। एक तो एयर इन की जाती है, दूसरा आपकी जो बर्निंग कोल है वो भी यहाँ पे फीड किया जाता है ग्रेट के अंदर। ग्रेट को बाहर निकाला जा सकता है कोल डाल के, तो फिर दोबारा से इसे रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद ये फायर ब्रिज है, ये ब्लैक कलर का जिसके ऊपर मैंने अभी हाईलाइट रखा हुआ है। फायर ब्रिज का काम ये है कि जितने भी आपकी एशेज हैं या जो और बाय प्रोडक्ट्स हैं, रेत वगैरह, ऐश वगैरह जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, वो कहीं हवा के साथ मिक्स होके आगे ना चला जाए। अगर वो आगे जाएगा इधर, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे भी फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करना शुरू कर देगा। ऐसा-ऐसा ये सारे जो ट्यूब्स हैं ये ब्लॉक हो जाएँगे। तो इसका काम ये है। ठीक है जी? उसके बाद ये जो फ्रंट साइड है फायर होल, इसके ऊपर ये ऊपर वाला हिस्सा ये गेट है, ये भी गेट है। नीचे वाले हिस्से क्या हैं? ग्रेटिंग्स हैं। ग्रेटिंग्स के साथ फायर ब्रिज लगे हुए हैं और गेट्स को ओपन या क्लोज करके हवा की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ से आपका एयर जो है वो एंटर होगी फायर ट्यूब के थ्रू, देन बॉटम फ्लो के थ्रू होती हुई, ये स्टेप नंबर 2 है, ये नीचे से गुजरेगी। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, जो पाइप है, ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ से ये निकल के स्टेप नंबर 2 में साइड्स के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा। फिर ये साइड्स के अंदर जब मूव करेगा तो फिर आपके जो लैंकशायर बॉयलर का जो कंटेनर है उसकी साइडों के थ्रू के साथ जो वो टच करता हुआ गुजरा होगा, और जो इर्द गिर्द ग्रेटिंग है, ये क्या नाम है, ये जो ब्रिक्स है फायर की बनी हुई हैं, उनको भी हीट अप करेगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर इसे जो है वो हम चिमनी की तरफ भेज देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे। तो टॉप के ऊपर इस बॉयलर के क्या होगा? सेफ्टी वाल्व, उसके बाद स्टीम स्टॉप वाल्व, जिसका सेम वही वर्किंग है, पानी की मिकदार को कम ज़्यादा करना, ठीक है, और सॉरी स्टीम की मिकदार को कम ज़्यादा करना। देन आपका मेन होल है, ये मेन होल है, ये सफाई करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से वाटर लेवल सेफ्टी वाल्व्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि पानी का जो लेवल है वो कितना है, क्या वो सेफ्टी लेवल से कम तो नहीं है या वो ज़्यादा तो नहीं है, और अगर वो कम होगा तो देन वो कहाँ से दोबारा से जो आपके वाटर इनलेट वाल्व होते हैं वहां से इन हो जाता है ये वाटर इनलेट और आउट। यहाँ पे आप इकोनोमाइजर। खैर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यही जो फ्रंट साइड आपने वहां पे देखी, उसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लैंकशायर बॉयलर की फ्रंट साइड है। ये प्रेशर गेज है, इंडिकेटर है कितना ज़्यादा प्रेशर है। देन आपके ये ओपनिंग गेट्स हैं, ये मेन होल्स हैं, यहाँ से फ्लो गैसेस इंटर होती हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। नीचे ये जो ओपनिंग है, इधर ग्रेटिंग्स रखी जाती हैं। ग्रेटिंग्स के ऊपर कोल होता है, कोल की बर्निंग से जो हीट पैदा होती है वो इस गेट को जब आप थोड़ा सा ओपन करते हैं तो हवा के साथ मिक्स होके तो इन दोनों पाइप्स के थ्रू आगे की तरफ मूव करती हैं उधर, फिर एंड के ऊपर पहुंच के नीचे की तरफ जाती हैं, और ये जो लाइन है इधर से वापस आती हुई साइड के थ्रू फिर से मूव करती हुई एंड साइड की तरफ जाती है। देन ये जो आपको ऊपर वेट नजर आ रहे हैं, काउंटर वेट्स, इनके थ्रू हम डैम्पर गेट्स को ओपन या क्लोज करके इन साइड गेट्स को क्लोज या ओपन करते हैं। स्टीम की मिकदार जो बाहर जाएगी उसे कम या ज्यादा करते हैं। तो अगर हम इसे कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो इस तरह से आपके जो कोल की बर्निंग की स्पीड है, जो आपकी हॉट गैसेस की फ्लो की स्पीड है, वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है जी। दो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाटर लेवल इंडिकेटर्स हैं। तो सारा का सारा जो लैंकशायर बॉयलर है ये किसके अंदर पड़ा होता है? आपके ईंटों से एक जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो उसके अंदर रखा जाता है।
यानी मैक्सिमम सबसे पहले जो हीट है वो दरमियान से पानी के अंदर से गुजरेगी, देन इस कंटेनर के नीचे से गुजरेगी, देन इसके साइड वाल्व्स को हीट करते हुए चिमनी के थ्रू बाहर जाएगी। ठीक है जी? तो ये 2 तरह के आपने जो है वो बॉयलर देखे, इसकी जो विड्थ है वो मेरे ज़हन से निकल गई थी। 2 से 3 मीटर तक जो है वो इसकी विड्थ होती है और वर्टिकल लेंथ इसकी कितनी होती है यहाँ से लेके दूसरे एंड तक 9 से 10 मीटर्स तक साइज़ जो है वो चेंज होते रहते हैं रिक्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है जी? इसका ओवरव्यू जो है वो हमने एक क्विक जो है कर लिया। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में है, प्लीज़ आप इसे जो है वो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का तो वो पूछ सकते हैं। किसी चीज़ से रिलेटेड जो आपको ना समझ आई हो, पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। क्लियर हो गया? खैर मैं इस वीडियो लेक्चर को आपकी जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे इसे दोबारा से देखें। कोई क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ आस्क करें, मैं उसे आंसर करूँगा। जो भी चीज़ आपको मटेरियल की अगर कोई चीज़ कमी नज़र आती है तो वो मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? आज मैं बुक्स जो हैं आपने जो पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल करनी है वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी? ओके, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी? अल्लाह हाफ़िज़। ओके।